एवरीवन, आज हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट वो होता है एक तरीके का, ये टेम्परेरी अकाउंट होता है, ठीक है। इसमें जो भी हमारे रेवेन्यूज़ होते हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे जो गेन्स होते हैं, जो लॉसेस होते हैं, हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सपोज़ हमने कोई खर्चा किया, वो हम इसमें रिकॉर्ड कर देंगे। हमें कुछ इनकम हुई, वो हमने इसमें रिकॉर्ड कर दिया। कुछ प्रॉफिट हुआ हमें थोड़ा सा, वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। कोई हमें लॉसेस हुए, ठीक है, वो रिकॉर्ड कर दिया पूरे साल का, ठीक है। तो जो पूरे साल का हम गेन्स लॉसेस हो गया, हमारे एक्सपेंसेस जहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं, वो हो जाता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें हो जाता है कौन कौन से अकाउंट्स आ गए। पहले आ गया रिवेन्यू अकाउंट। अब रिवेन्यू में जो भी सेल सर्विस रिवेन्यू, ठीक है, जहाँ से भी अगर हमने कोई सामान बेचा तो हमें ज़रूर जाहिर सी बात है कुछ रिवेन्यू मिला, कुछ इनकम मिली है, वो आ जाएगा। देन कोई एक्सपेंसेस हो कि हमने सैलरी पे की है, रेंट पे की है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। गेन अकाउंट की हमने कोई एसेट बेची, उससे हमें कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ पैसे मिले, ठीक है, वो हमारा गेन हो जाएगा, ठीक है। हमने कोई एसेट बेची, उससे हमें नुकसान हो गया, कोई फर्नीचर हमने बेचा, उससे हमें नुकसान हो गया, वो लॉसेस में आ जाएगा। तो ये सारी एंट्रीज हमारे नॉमिनल अकाउंट में हो जाती है। अब नॉमिनल अकाउंट की एक ये भी बात है कि ये टेम्परेरी अकाउंट होते हैं, कि जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है एक साल में, तब ये अकाउंट भी ख़त्म हो जाते हैं, ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। अब हम क्या ये हेल्प करते हैं हमारे, एक तो हमारा जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उसको ट्रैक करने के लिए कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कितनी हमारी इनकम हो रही है। अब हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं। इसकी एंट्री हम इस तरह करेंगे कि रेंट एक्सपेंसेस, कि हमने अगर रेंट दिया है, ठीक है, तो रेंट हमारा डेबिट हो जाएगा अकाउंट, ठीक। टू, जाहिर सी बात है हमने रेंट अगर हमने कैश दिया है या बैंक से दिया है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो जो हमारा क्रेडिट डेबिट क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट, ठीक है, हमारा क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट। तो इस तरह हो जाएगा इसकी एंट्री।